आज की वीडियो दोस्तों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि जिन लोगों को भी सराउंड साउंड चाहिए, जिन लोगों को मूवीज के दौरान थिएटर वाले साउंड फील करनी है और उन साउंड बार्स के बीच कंफ्यूजन है और बजट अगर आपका 20,000 रुपए के नीचे नीचे है, तो दोस्तों ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक पूरी देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट साउंड बार सेलेक्ट किए हैं, उनको आपस में कंपेयर किया है, एलिमिनेट किया है, फिर दोस्तों उनको रैंक किया है। तो दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को पूरा देखना। और इस वीडियो के जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, या मैं बोलूं कि जो इस वीडियो के जो मेन साउंड बार्स हैं जिनको हम इंक्लूड करने वाले हैं इस वीडियो में, उनका मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देता हूं। दोस्तों सबसे पहले है मोटरोला का एम्फी साउंड एक्स वाइव, ये 700 वॉट में आता है और एक 5.2.4 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार है। दूसरा है दोस्तों बोट अवंती प्राइम 7050D, ये दोस्तों 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है और ये 700 वॉट की पावर आउटपुट के साथ आता है। तीसरा है बोट अवंती बार प्राइम 7050DA, ये 7.1.4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है और ये भी 700 वॉट पावर आउटपुट के साथ आता है। चौथा है दोस्तों अगेन बोट की तरफ से बोट अवंती बार 6250DA यानी कि डॉल्बी एटमॉस, और ये 5.2.4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है और इसका पावर आउटपुट है 625 वॉट, 5.2.4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है। और दोस्तों अगला साउंड बार है LG का SNC4R, ये एक 4.1 चैनल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आता है, ये डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है और इसका पावर आउटपुट है 420 वॉट का। नेक्स्ट साउंड बार और दोस्तों आखिरी साउंड बार है LG का S65TR, इसका पावर आउटपुट है 600 वॉट और ये 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करता है, यानी कि 5.1 चैनल डॉल्बी डिजिटल साउंड बार है। दोस्तों ये हैं हमारे आज के पार्टिसिपेंट्स। दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले दो चीज इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं। सबसे पहले 10 बार सोच लीजिए इस अपने खोपड़ी से कि वाकई आपको एक सराउंड साउंड सिस्टम चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर आपको सिर्फ म्यूजिक का काम है तो सराउंड साउंड का दोस्तों कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी प्राइस में एक अच्छे बुक सेल्फ स्पीकर या एक अच्छा 2.1 साउंड बार लेंगे, वहां आपको ऑडियो क्लैरिटी क्वालिटी ज्यादा अच्छी समझ में आएगी, स्टीरियो जो उसका इफेक्ट होगा वो अच्छा मिलेगा, वोकल्स भी अच्छे मिलेंगे, डिटेलिंग भी अच्छी मिलेगी। आपको सराउंड साउंड सिस्टम तब लेना है जब आप मूवीज देखते हो, और उसमें भी दोस्तों सबसे ज्यादा जो जॉनरा है, हॉरर हो गया, आपका थ्रिलर हो गया, सस्पेंस हो गया, या फिर एक्शन हो गया। दोस्तों इस तरह की जो मूवीज हैं यहां सबसे ज्यादा सराउंड साउंड का मजा आता है। दूसरा दोस्तों, अब ये जो 6 साउंड बार हैं इसमें कुछ डॉल्बी डिजिटल को सपोर्ट करते हैं, डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट करते हैं। आप ये सोचोगे कि दोनों को एक साथ कंपेरिजन करने का क्या मतलब हुआ। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, या आपको कई वीडियो में बता चुका हूं, एक बार और बता देता हूं, आपके थोड़े से पैसे बच जाएंगे और आप डॉल्बी एटमॉस का थोड़ा सा भूत उतर जाएगा आपके सर से। देखिए सराउंड साउंड का मिनिमम फॉर्मेट होता है 5.1, इसमें एक 4.1 साउंड बार है, वो एक एक्सेप्शन है, मैं उसमें अभी उस पर जब आऊंगा डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा। मिनिमम स्टैंडर्ड होता है 5.1 का, जहां पे आपको जो एक सेंटर चैनल मिलता है या वोकल चैनल मिलता है, उसमें से वोकल्स आते हैं, बाकी चार्ज जो है अपने सराउंड साउंड जो भी सीन होता है उसके हिसाब से वो सराउंड साउंड वहां से आती है अलग अलग डायरेक्शन से। ये एक मिनिमम स्टैंडर्ड है 5.1 का। डॉल्बी एटमॉस दोस्तों अगर होम थिएटर होता है जहां प्रॉपर एवी रिसीवर होता है, वो सीलिंग में जो स्पीकर होते हैं वो होते हैं, तो उसका मजा अलग होता है। वो मतलब एक बहुत अच्छी चीज है, वो बहुत ऊपर की चीज है। लेकिन साउंड बार में दोस्तों क्या होता है, वो जो सीलिंग में जो हाइट चैनल्स होते हैं उनको साउंड बार के ऊपर चिपका के दे देते हैं, ठीक है, उसी में फिट करके दे देते हैं और कुछ रियर स्पीकर में लगा के दे दिए, और कंपनी क्लेम करती है कि ये छत से टकरा के आपकी कानों तक आएंगे। देखिए मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से बिल्कुल 100% बेकार बात है, 1-2% इसका बेनिफिट मिलता है और बहुत वो नेग्लिजिबल है। इसलिए दोस्तों जो सराउंड साउंड है, यानी कि 5.1 से आप ले रहे हो या फिर किसी 5.2 1.4 या 5.2.4 या 7.1.4 हो, अगर वो स्पीकर सीलिंग में नहीं है तो 5.1 जैसा ही कुछ कुछ बिहेव करेंगे। हाँ थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा। रियल में देखिए डॉल्बी डिजिटल 5.1 और डॉल्बी एटमॉस में डिफरेंस है, काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, लेकिन वो तब है जब वो प्रॉपर आपके सीलिंग पे स्पीकर्स हों, सराउंड स्पीकर्स हों, प्रॉपर AVR आपके पास हो, और डॉल्बी एटमॉस कंप्रेस्ड फॉर्म में नहीं अनकंप्रेस्ड फॉर्म में हो। क्योंकि ये जो आप डॉल्बी एटमॉस को जो यूज़ करते हो अमेजोन पे, अमेजोन प्राइम हो गया आपका, नेटफ्लिक्स हो गया, यहाँ पे कंप्रेस्ड फॉर्म में मिलता है, तो उतना मज़ा आता भी नहीं है कि क्योंकि फाइल बहुत सारा डाटा रिमूव कर दिया जाता है। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार और एक डॉल्बी एटमॉस साउंड बार, जहाँ पे साउंड बार के ऊपर ही वो स्पीकर जो लगा के दे देते हैं अपवर्ड फायरिंग, उनमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सराउंड साउंड आपको दोनों में ही अच्छा मिलेगा। थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा बोल सकते हो, थोड़ा सा एक वर्चुअल इफेक्ट एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है,
बाकी लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 5.1 उसके सामने बिल्कुल बेकार है। तो चलिए दोस्तों कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। और पहले मैं सबसे पहले कंपेयर करने वाला हूं यहाँ पे बोट अवंतीवार 7050DA को और 7050D को। दोस्तों दोनों की प्रॉपर वीडियो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी, आप इंडिविजुअली देखना चाहते हो साउंड टेस्ट के साथ। इस वीडियो में मैं पूरा वो आपको लुक्स स्पेसिफिकेशंस वो सब नहीं बताऊंगा, इतना बता देता हूं कि दोनों में ही 8 इंच के सबवूफर हैं। लेकिन दोस्तों अगर जिसको बेस पसंद है और 5.1 सराउंड साउंड चाहिए तो डेफिनेटली 7050D की तरफ जा सकता है, डी की तरफ। लेकिन दोस्तों अगर किसी को क्लैरिटी चाहिए और बेस ज़्यादा डीप ना हो और बेस थोड़ा सा बैलेंस्ड हो, कम हो तो चलेगा, लेकिन क्लैरिटी अच्छी चाहिए और थोड़ा सा सराउंड साउंड कंपैरेटिव 7050D के कंपैरेटिव ज़्यादा चाहिए तो 7050DA वहाँ आपके लिए अच्छी चॉइस होगी। तो दोस्तों मैं पर्सनली बेस ज़्यादा थोड़ा सा प्रेफर नहीं करता, आपको बता दिया, अगर चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं। मेरे लिए क्लैरिटी मैटर करती है, तो मैं यहाँ पे एलिमिनेट कर रहा हूँ 7050D को। और मैं यहाँ पे इन दोनों का अगर टक्कर करवाई जाए और ये विनर एक चूज किया जाए तो दोस्तों डेफिनेटली बोट अवंती प्राइम 7050DA डॉल्बी एटमॉस। एक दोस्तों एक चीज प्रॉब्लम हो रहा है 7050D में कि हायर वॉल्यूम्स पे जो वोकल्स हैं वो बिल्कुल नेचुरल नहीं रखती, इनहेंस्ड वोकल्स हैं, वहाँ ज़्यादा कुछ ओवर क्रिस्पी वोकल्स मैं बोल सकता हूँ, ज़्यादा कुछ एनर्जी भरी हुई है जिसकी वजह से ओवर शार्प भी लगते हैं वो काफ़ी बार। तो ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है 7050DA में, इसलिए 7050DA इस कंपैरिजन का हमारा विनर हुआ। अगला कंपैरिजन दोस्तों LG 65TR और LG SNC 4R का। देखिए इन दोनों में प्राइस डिफरेंस तो है ही, पावर आउटपुट में भी डिफरेंस है, एक 4.1 है, एक 5.1 है। अब आप बोलोगे कि भैया आपने तो बोला था कि 5.1 मिनिमम स्टैंडर्ड होता है एक सराउंड साउंड का, तो 4.1 क्या चीज है? देखिए एक 5.1 आप समझते हो क्या होता है, बीच में वोकल चैनल होता है, 2 सराउंड आगे वाले 2 सराउंड पीछे वाले, ठीक है, आगे वाले भी सराउंड ही होते हैं वो और पीछे वाले भी सराउंड होते हैं। तो ये नहीं है, बहुत से लोग बोलते हैं कि पीछे वाले सिर्फ सराउंड है और आगे वाले सराउंड नहीं है। आप ध्यान से थोड़ा सा मूवीज का कोई सीन चलाओगे तो पता चलेगा कि सिर्फ बीच में से वोकल्स आते हैं, बाकी अपने सराउंड साउंड में कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन कर रहे होते हैं। देखिए दोस्तों ये जो वोकल चैनल है बीच का, इसकी वॉल्यूम को मैं डिवाइड कर दूं सामने वाले दोनों फ्रंट चैनल्स में तो ये बन जाएगा एक 4.1, ठीक है। ये फर्क है 4.1 में और 5.1 में। तो रियल 4.1 इस तरीके से होना चाहिए जो LG SNC 4R है। ये प्रॉपर 5.1 तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा एहसास नहीं होगा कि बीच में वो वोकल चैनल नहीं है। अब दोस्तों देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ LG SNC 4R के बारे में। इसकी मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है और जिसने वो वीडियो देखी हुई है आप समझ सकते हैं कि इसकी मैंने कितनी ज़्यादा तारीफ की है। ये दोस्तों इतनी अच्छी डिटेलिंग, कोई ट्यूटर नहीं है इसमें, उसके बावजूद भी विदाउट एनी ट्विटर इतनी शार्प, शार्प मतलब अच्छा वाला शार्प, जो एक अच्छी शार्पनेस होनी चाहिए। एक मेलोडी, दोस्तों ये जो मैंने वर्ड है ना मेलोडी, ये बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट साउंड बार के लिए मैंने अभी तक यूज़ किया है, जितने भी मैं साउंड बार अभी तक रिव्यू कर चुका हूँ। दोस्तों बहुत बेहतरीन। अगर मैं बोलूँ ना कि केवल अगर इसको ऑडियो क्वालिटी के बेस पे ये वीडियो बनाई जा रही होती, सराउंड साउंड को मैं हटा दूं तो डेफिनेटली दोस्तों रैंक 1 होता। और मुझे लगता है कि आज की डेट में 20,000 से नीचे अगर सिर्फ किसी को वोकल्स का मजा लेना है, वोकल्स हों और म्यूजिक में डिटेलिंग हो, इंस्ट्रूमेंट हो, तो दोस्तों LG SNC 4R आंख बंद करके ले लेना, कोई भी टक्कर इसको दूसरा साउंड बार नहीं दे सकता, ठीक है। लेकिन दोस्तों क्योंकि ये सराउंड साउंड के ऊपर वीडियो बन रही है तो यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों, क्योंकि एक पूरा मैं बोल सकता हूँ कि इसको एक प्रॉपर 5.1 नहीं है, प्रॉपर 5.1 है LG 65TR, तो मुझे यहाँ पे इसको एलिमिनेट करना पड़ेगा LG SNC 4R को। LG 65TR के वैसे और भी बहुत ज़्यादा फायदे हैं। LG 65TR एक तो ज़्यादा लाउड है SNC 4R से। SNC 4R में क्या है ना कि अगर आपका बहुत बड़ा रूम, बहुत बड़ा का मतलब 300 स्क्वायर फीट तक का भी रूम है तो वहाँ भी आपको लाउडनेस थोड़ी कम लग सकती है, तो लाउडनेस की थोड़ी सी कमी है। दूसरा बेस में डेप्थ की कमी है। LG 65TR में वो सब कमी पूरी हो जाती है, वो लाउड भी ज़्यादा है और बेस में डेप्थ भी है और वोकल्स दोस्तों काफ़ी ठीक है, वोकल सेंट्रिक सिस्टम है, वो मैं बोलूँगा थोड़ा सा म्यूजिक सेंट्रिक सिस्टम है। LG SNC 4R म्यूजिक सेंट्रिक सिस्टम है, LG S65TR थोड़ा सा वोकल सेंट्रिक सिस्टम है। कहने का मतलब 8-9 घंटे तक भी अगर आप मूवी देखोगे तो वोकल्स कानों में चुभेंगे नहीं, अच्छे खासे स्मूथनेस है वोकल्स में। और बेस भी दोस्तों इसका बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट बेस है जो इरिटेट बिल्कुल भी नहीं करेगा। हालांकि किसी किसी को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बेस पसंद भी नहीं आता है तो उसके लिए पहली वार्निंग दे रहा हूँ, इसका बेस खूब सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, वाइब्रेशंस थंब वो फील होंगी, बीट में वो जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा फील नहीं होगी। इन दोनों में से दोस्तों अगेन फिर बोल देता हूँ विनर है दोस्तों LG S65TR। अगर वो प्रॉपर 5.1 होता है, LG SNC 4R भी एक प्रॉपर 5.1 होता है डेफिनेटली दोस्तों वो तो फिर वही पूरी वीडियो का विनर होता है। लेकिन अभी हम चूज करते हैं LG 65
DR को। अब दोस्तों एक कंपैरिजन करते हैं मोटरोला एम्फी साउंड एक्स वाइव 700 वॉट डॉल्बी एटमॉस जो कि आता है 5.2.4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ आपको दो सबवूफर मिलते हैं और एक है दोस्तों बोट अवंती प्राइम 6250DA 5.2.4 कॉन्फ़िगरेशन के साथ। यहाँ भी आपको दो सबवूफर मिलते हैं, बिल्कुल सेम से दिखते हैं। ये भी 6.5 इंच के सबवूफर्स दिए गए हैं, दोनों में दो, लेकिन पावर आउटपुट पे थोड़ा सा डिफरेंस है। मोटरोला का जो पावर आउटपुट है वो है 700 वॉट, लेकिन बोट का है 625 वॉट। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, काफी बार सिर्फ स्पेसिफिकेशंस पे देख के कस्टमर्स या जो ऑडियंस है वो साउंड बार सेलेक्ट कर लेती है। दोनों में ही दो सबवूफर हैं 6.5 इंच के, लेकिन एक मैं बताऊं कि बेस की वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेस अगर आपको ज़्यादा चाहिए, बेस बूस्टेड चाहिए, तो दोस्तों आप मोटरोला की तरफ जाइए। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी सही चाहिए तो आप बोट की तरफ जाइए। हालांकि मैं एक चीज़ बता दूं, क्लैरिटी दोनों की बहुत ज़्यादा, एक जो होती है ना एकदम वाह, वो वाली तो है नहीं, एवरेज ही है, लेकिन कंपैरेटिव बेटर बोट में मिलेगी, लेकिन बेस ज़्यादा आपको मिलेगा मोटरोला में। मोटरोला में एक दिक्कत ये है, ज़्यादा वॉल्यूम पे आवाज़ कानों में चुभने लगती है, वोकल्स बहुत ज़्यादा थिन, श्रिल और ओवर शार्प सुनाई देते हैं, तो वहाँ ये गड़बड़ है। तो यहाँ मैं मोटरोला को बिल्कुल एलिमिनेट कर देता हूँ और आगे के कंपैरिजन के लिए हम रख लेते हैं बोट अवंती प्राइम 6250 डॉल्बी एटमॉस को। तो फाइनली दोस्तों हमारे पास अब 3 मॉडल्स बचते हैं। पहला है ये अगेन बोट अवंती प्राइम 6250DA, दूसरा है LG का 65DR और तीसरा है दोस्तों बोट अवंती प्राइम 7050DA डॉल्बी एटमॉस। अब दोनों बोट को सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों। देखिए अगर बोट के 7050DA और 6250DA में से एक चूज करना हो तो यहाँ डेफिनेटली 6250DA एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि बोट 7050DA के अंदर आपको ज्यादा क्लैरिटी, ज्यादा ओपन, ज्यादा अच्छा सराउंड साउंड और बेस के अंदर भी ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। तो डेफिनेटली दोस्तों 7050DA विनर। और हमारे पास दो मॉडल बचते हैं, 7050DA या LG का 65DR। दोस्तों काफ़ी टफ है ये एक कंपैरिजन, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं कहीं आ गए। सराउंड साउंड की मैं बात करूं तो थोड़ी सी आपको बेटर मिलेगी 7050DA के अंदर, लेकिन अगर मैं बात करूं वोकल क्वालिटी की, जिसको आप ज़्यादा लंबे समय तक एंजॉय कर सको, बेस क्वालिटी की, क्योंकि 7050DA के अंदर बेस बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रहा है, तो वो एक प्रॉब्लम है। तो इस बेस पे अगर ज़्यादा लंबे समय तक मूवीज़ देखनी हो, और 5.1 में भी काम चल जाएगा, वो डॉल्बी एटमॉस में मतलब ठीक है, वो उतना नहीं है, 5.1 में भी हमारा काम चल जाएगा। और बेस में दोस्तों हैवी चाहिए, थंप चाहिए, 45 हर्ट्ज तक डीप जा रहा हो वो बेस चाहिए, तो यहाँ दोस्तों डेफिनेटली आप LG लीजिए। लेकिन अगर आपको साउंड बार थोड़ा सा बड़ा चाहिए, क्योंकि इसकी 7050DA की लेंथ काफ़ी अच्छी है, 65 इंच के LED TV के साथ भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, तो दोस्तों 7050DA यहाँ आपके लिए बेटर चॉइस होगी। अगेन मैं जल्दी रिपीट कर देता हूँ, LG को कब लेना है? जब बेस आपको डीप चाहिए, वोकल्स स्मूथ चाहिए, थोड़े से फ्लैट चाहिए। बोट आपको कब लेना है? अगर आपको सराउंड साउंड थोड़ा सा फालतू, देखिए 19-20 का डिफरेंस मिलेगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा। डॉल्बी डिजिटल और वर्सेस डॉल्बी एटमॉस वाला जो फंडा है साउंड बार्स के अंदर, 19-20 का थोड़ा डिफरेंस मिलेगा और साउंड बार की लेंथ ज़्यादा मिलेगी। साथ ही साथ बोट का जो है दोस्तों ज़्यादा लाउड है LG से, ज़्यादा का मतलब 19-21 का डिफरेंस है बस। तो ये दोस्तों मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मैं यहाँ पे किसी को रैंक 1 रैंक 2 नहीं देना चाहता। मुझे पर्सनली अगर रैंक 1 देना हो तो मैं LG को देता, लेकिन आपकी पसंद और नापसंद काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है, तो मैं यहाँ किसी को रैंक 1 रैंक 2 नहीं दूंगा। ये दोनों लेकिन दोस्तों काफ़ी अपनी जगह काफ़ी सही हैं। 19-20 हज़ार रुपये, 21 हज़ार रुपये के आसपास मिल जाएंगे दोनों सिस्टम। बाकी मैंने टैग कर दिया है हर सिस्टम को जो भी इस वीडियो में मैंने बताए हैं। मैं चलता हूं दोस्तों, मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और अभी के लिए बाय।